हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है बिग बैश पर। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई ये सरप्राइज सरप्राइज न्यूज़ है। बाकी भाई जो मूवीज वाला चैनल है ना यार, वो थोड़ा सा उस पर स्ट्राइक आ गया था, कम्युनिटी गाइडलाइन। लेकिन है ये नया भाई चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कौन सा बना है? लिंक आप दे देना। अच्छा, लिंक नीचे दे। लिंक दे देना मूवीज वाला। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ भारत ने अपनी क्रिकेट इकोनॉमी ओपन कर दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में ट्वीट करी है कि बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया की जो मेन T20 टूर्नामेंट का पहला मैच है ये भारत में होस्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए भारत अपनी जो मैसिव मार्केट है, व्यूअरशिप मार्केट, उनका एक्सेस दे रहा है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग को। ये एक बड़ा स्टेप है। क्या ये भारत के लिए मैं कहूंगा अच्छा मूव होगा, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा एक्सेस दे रहे हैं, उसके बदले हमको क्या मिल रहा है ये हमको देखना होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ट्वीट है एंथनी अल्बनीसी की, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर किकिंग गोल्स एंड हिटिंग सिक्सेस। वी आर टेकिंग द बिग बैश टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एंड हेल्पिंग देम ग्रो AFL अक्रॉस आर रीजन। AFL की फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग। ये वो फुटबॉल नहीं है जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल रग्बी की तरह होती है, काफी हद तक आप कह सकते हैं। और इंडिया की स्पोर्टिंग मार्केट आज के समय इतनी बड़ी है, इंडिया में मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर इतनी बड़ी है कि ये लोग ना सिर्फ BBL को ये चाहते हैं कि भारत में AFL की भी एक बार को फॉलोइंग बन जाए ना, ठीक ठाक रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा भारत से लगातार आता रहेगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि IPL पर ईयर कितना ज्यादा रेवेन्यू करता है कंपेयर टू अदर स्पोर्टिंग लीग्स इन द वर्ल्ड। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम इंडियन प्रीमियर लीग को देखें तो इनका एनुअल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रहता है करीब 6 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए। कंपैरिजन के हिसाब से जो 100 T20 लीग है इंग्लैंड की, ये रहती है करीब 600-800 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद बिग बैश लीग आती है ऑस्ट्रेलिया की, ये लगभग 500-600 करोड़ के आसपास है। एक्चुअली आप इन रीसेंट टाइम्स देखोगे तो रेवेन्यू के मामले में द 100 बिग बैश से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को चिंता में डाल रही है कि बिग बैश एक टाइम पर सेकंड बेस्ट लीग हुआ करती थी, अब ये थर्ड पे आ चुकी है। द 100 धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है, आप देखोगे द 100 की वेरियस टीम्स पे इंडियन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा डाला है, तो द 100 की जो बहुत सारी व्यूअरशिप है ये भारत से भी आ रही है। और फिर चौथे स्पॉट पे आता है ये पाकिस्तान सुपर लीग। आप कह लीजिए 300 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, 300-400 करोड़ के आसपास का। फिर साउथ अफ्रीका की लीग, और फिर ऑफ कोर्स बाद में बहुत सारी लीग आ जाती हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग एक अलग ही लेवल पे है और उसका सिंपली रीजन है, आप मैं वेरियस क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर इंडिया, ये इतना ज्यादा पैसा खर्चते हैं क्रिकेटिंग इकोनॉमी पर कि इसका इंपैक्ट आपके सामने ही है। IPL देखने के लिए OTT की सब्सक्रिप्शन परचेज करना, एड्स देखना, मर्चेंडाइज परचेज करना, स्टेडियम में जाकर मैचेस देखना, ये सब कुछ एक मैसिव इकोनॉमी बनाता है IPL के लिए। और अब इसी इकोनॉमी का, इसी बड़ी मार्केट का एक हिस्सा चाहता है बिग बैश लीग। नाउ मैं ऑनलाइन देख रहा था, इट्स रियली फनी एक्चुअली। इंडिया के क्रिकेट फैंस ज्यादातर बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। आप देखोगे बिग बैश लीग इंडिया में आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं क्या जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी IPL है, फिर हमारी रीजनल लीग्स भी होती हैं खूब सारी, फिर हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी है, रणजी ट्रॉफी है, हमें बिग बैश को भारत में एक मैच करवाने की क्यों आवश्यकता है। अभी तो खैर ये ओपनिंग मैच कर रहे हैं, अगले साल कहेंगे कि 4-5 मैच यहाँ पे इंडिया में करवा लो। इंडिया से ज्यादा इनको व्यूअरशिप कहां मिलेगी, वो लॉयल सपोर्ट इनका कहां से आएगा। इनको उम्मीद यही है कि भारत में इनके कुछ इतने फैन बन जाएं जो सोशल मीडिया पे जाकर ये बोलना शुरू कर दें कि बिग बैश मैंने देखी, ये तो IPL से भी बहुत बढ़िया है। और इंडिया में मिल जाते हैं ऐसे लोग आपको, उनका मतलब अपने देश का नाम खराब करने के लिए या फिर ये बोलने के लिए कि मेरा देश में ये कमी है, ये देश अच्छा है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो इनको थोड़े सपोर्टर्स थोड़े इंडिया से वहां चाहिए ऑनलाइन कम्युनिटी में, जिससे इनके सोशल मीडिया में नंबर्स काफी आगे रहे। आप देख लीजिए कई दुनिया में बड़े ब्रांड है, इवन अगर हम देखें WWE को, कोई एक्चुअल स्पोर्ट नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म है लिटरली, वहां पर भी वो लोग इंडिया पे डिपेंड करते हैं रेवेन्यू के लिए। और साथ ही साथ यूट्यूब पे व्यूज लाने हैं, आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स लाने हैं,
आपको अगर ट्विटर पे जाकर व्यूज लाने हैं या फिर वहां पे आपको रीपोस्ट चाहिए, इंडियन ऑडियंस का वहां पे होता है क्रिटिकल रोल, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स में इंडियंस वहां पे आते हैं कि कंप्लीटली एक ब्रांड की ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकते हैं। और इस मूव के पीछे आप अगर देखो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटजी है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक्स 2028 ये होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, लॉस एंजलिस होस्ट करेगा 2028 के समर ओलंपिक गेम्स। और लंबे समय के बाद इस बार ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट फीचर होगा। क्रिकेट का T20 वर्जन यहाँ पे होगा और ऑब्वियसली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं दुनिया में सडनली पहली बार क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बहुत कई ज्यादा, यूरोपियन सही देश है बात। वो भी कहेंगे अच्छा ठीक है, ये जो गेम है क्रिकेट, इसमें अगर हम ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो ओलंपिक्स में एक और गोल्ड हम कंफर्म कर सकते हैं अपना। तो एक ऐसे टाइम में जब क्रिकेट बिल्कुल एक ज्यादा बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट बनने की रास्ते पे है, उसी टाइम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा कि भारत की जो बड़ी क्रिकेटिंग मार्केट है वहां पे अपना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बिग बैश लीग ये प्रस्तुत करते हैं। और आने वाले समय में आपको ये बता दूं क्या होगा, साल 2032 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा समर ओलंपिक गेम्स। आई बिलीव उन ओलंपिक गेम्स में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को शोकेस करेगा एज ए मेगा इवेंट, जिसमें भारत के पार्टिसिपेशन होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी जो देश है वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और पीएम मोदी ने रिसेंटली ये बात भी बोली है कि 2036 में भारत को उम्मीद है कि भारत होस्ट करेगा समर ओलंपिक्स। हालांकि अभी ये बात कंफर्म हुई नहीं है, बट भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि 2036 के समर ओलंपिक गेम्स भारत होस्ट करे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी इस चीज की अनाउंसमेंट कर रहे हैं विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इन द मिडल ऑफ अ क्रिकेट स्टेडियम। यह देश के हर कोने से, क्या बात है यार। हर बैकग्राउंड से उभर रहा है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है ना। ये जो लास्ट में पीएम मोदी ने बात कही है ना कि किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में कोई एक बड़ा इवेंट होस्ट करना, ये गारंटी है व्यूअरशिप की। और इन द फ्यूचर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यूएसए का NBA, NFL, कई और इंपॉर्टेंट लीग्स हैं। इवन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इंग्लिश प्रीमियर लीग जो यूके में मेन इनका फुटबॉल एक तो लीग भाई है, आप सारी इन को सब इंडिया के की लीग है। एग्जीबिशन मैचेस भारत में लगातार हो सकते हैं, जी, पहले भी हो चुके हैं इन द पास्ट, बट आई थिंक इन द फ्यूचर और ज्यादा होंगे। बट यहाँ पे मैं अगर बात करूं क्रिकेट इकोनॉमी की, क्या आपके हिसाब से ये एक अच्छा आइडिया है कि बिग बैश लीग को हम एक्सेस दे रहे हैं इंडियन मार्केट का कि आओ हमारी मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है ये हमारे लोगों को दिखाओ। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए एक इन्फ्लुएंस होती है। अब मान लीजिए कोई लोग यहाँ पर बह जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है जी हमें बिग बैश देखनी है वगैरह, तो बिल्कुल बिग बैश अपने साथ काफी सारे फैंस भी ले जाएगा। तो क्या आपके हिसाब से हमें ये करने देना चाहिए, या फिर एक तरफ आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इससे भारत दिखाएगा कि हमारी मतलब एक व्यूअरशिप, हमारे फैंस इतने ज्यादा हैं कि IPL तो अपनी जगह बना रहेगा, BBL को भी ग्रो करने का मौका मिलेगा इससे। बट अगेन हम बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे पकड़ा रहे हैं बिग बैश लीग को। आप शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके हिसाब से ये एक अच्छा मूव है या फिर नहीं। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ये मैच भी ये लोग सोच समझ के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चेन्नई में, जहां पे काफी ज्यादा एक नॉलेजेबल क्रिकेटिंग ऑडियंस माना जाता है कि वहां पर है। तो आपके हिसाब से क्या ये एक सही मूव है भारत की तरफ से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, बिना बात पे बड़ी हमारी जो एक मार्केट है, हमारे बहुत सारे जो फैंस हैं उनके सामने एक फॉरेन प्रोडक्ट हम अपने ही देश में परोस देंगे, जिससे कई जो व्यूअरशिप है वो वहां पे डाइवर्ट हो जाएगी। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। करियर 247 में ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, IPL, बिग बैश,
या PSL जो भी लीग्स होती है, बांग्लादेश में होती है, साउथ अफ्रीका में, ये भाई एक रेवेन्यू पर काफ़ी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि मतलब कि कितना एक पैसा इकट्ठा कर सके और कितनी एक व्यूवरशिप बनती है। अब अगर बात करें ना बिग बैश की, तो ठीक है एक लीग है उसमें भाई प्लेयर्स जाते भी हैं, लेकिन उसको भाई उस हद तक व्यूवरशिप नहीं मिलती, चाहे वो उसमें खिलाड़ी कौन से होते हैं, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन होते हैं, श्रीलंका, या जो ये मतलब कि इंडियन नहीं होता, इंडिया का कोई खिलाड़ी भी भाई इस लीग में नहीं होता, क्योंकि अगर बिग बैश में कल भाई विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या ऐसा कोई प्लेयर चला जाएगा तो भाई व्यूवरशिप मुझे लगता है कि उनकी टॉप की हो जाएगी और व्यूवरशिप से बहुत आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ना तो भाई इंडिया में मतलब कि इसका आना या सारी चीजें करना वो एक बहुत चीज एक चेंज करने वाली है। और उसमें मुद्दा ये है कि भाई पाकिस्तान के भी प्लेयर्स होते हैं बिग बैश में, उसमें हारिस रऊफ भी खेला हुआ है, इस दफा बाबर आजम भी खेला था, टट्टी का रहा था उधर, और सारे भी प्लेयर्स खेलते हैं, तो नो डाउट ये भी इनका भी भाई थोड़ा सा जुगाड़ पीछे अब रह जाएगा, क्योंकि अगर बिग बैश का मैच उधर होता है तो भाई इनको कोई बंदा परचेज नहीं करेगा, वैसे नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो पाकिस्तान का इधर से कट ऑफ हो जाएगा टोटली। बाकी अगर यूके की लीजेंड एक लीग होती है उसमें भी भाई जो इंडिया के मतलब के इंडिया का पैसा चलता है, इंडिया बहुत सारी टीमें भाई उधर खरीदता है, अपने हिसाब से उन्होंने प्लेयर भी खरीदने हैं, लेकिन ये एक चीज है मुझे नहीं लगता इसका कोई असर होगा। बिग बैश का एक मैच अगर चेन्नई में हो जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। बाकी अगर बात करें ना तो और काफी मुद्दे इसमें आ जाएंगे, और अगर भाई जिस टीम में मतलब के खेलेंगे ना, अगर इंडिया की टीम का कोई खिलाड़ी दूसरी टीम में खेलेगा तब एक व्यूवरशिप आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कोई और नहीं खेलता तो भाई मतलब कि इतनी हाइप नहीं बनेगी, इतना कुछ होगा नहीं। बाकी ये चीज है कि भाई दोनों कंट्रियों ने ये चीजें स्टार्ट कर दी हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी बात होती है। लास्ट सऊदी अरेबिया के पास भाई हम भी गए थे कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो PSL के साथ, क्योंकि हम इसको और एक बेटर बना सके, लेकिन ऐसा भाई सीन ही नहीं हुआ। उन्होंने आगे से मतलब कि कोई लाइन नहीं करवाई, उन्होंने सारी चीजें इग्नोर कर दिया, और इंडिया मतलब कि इस चीज पर सऊदीया के पास जाए तो वो ऑलरेडी एक पैसा लाने को भाई तैयार हैं IPL में, उन्होंने खुद अपने आप से बोला है यही चीज होती है। लेकिन अगर बात करें ना तो भाई ये चीज आगे बढ़ती जाएगी। पहले ऑस्ट्रेलिया को भाई अप्रिशिएट करना चाहिए, इतनी चीजों पर भाई मतलब कि वो खुला एग्री हो रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। बाकी क्रिकेट की हाइप भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ओलंपिक में जब जाएगी, मतलब कि एक क्रेज होगा, हर एक टीम बोलेगी यार हमारी भी टीम हो, ये सीन हो, और उसमें एक और मजा आएगा। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और PM मोदी ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ जाके जो है ना अनाउंसमेंट की है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये कि एक जो क्रिकेट का क्रेज़ है ना वो इंडिया में और इन देशों में बहुत ज़्यादा। अब देखें कि अब इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो एक मैच है ना वो स्पेशली एक इंडिया में रखा और चेन्नई में PM मोदी ने खुद एक अनाउंसमेंट की है। लेकिन ये कि एक कुछ डिफरेंट होगा, जो एक रिलेशन को वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उसमें एक बेहतरी होगी। मतलब ये कि बाकी भी बहुत सारी जो एक सीरीज़ हैं या ऐसे जो एक है ना लीग वो होती हैं इंडिया में, स्पेशली IPL की बात करें वो तो बहुत एक आगे की लीग है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि उनकी भी एक कोशिश है कि एक मैच हो, फैंस काफ़ी ज़्यादा आएँ, देखें और ज़्यादा एक प्रमोट हो जाए बिग बैश, और उसमें एक अच्छे खिलाड़ी हो, जो भी एक उनका एक अच्छा मैच है वो ज़रूर इधर होगा। और व्यूवरशिप बहुत होती है। अब अगर मतलब ये बिग बैश का मैच होता है, एक मैच की व्यूवरशिप इतनी हो जाएगी, जब एड्स आएंगे, ये सारी चीजें होगी तो बहुत एक फायदा होगा इस चीज का। लेकिन ये बात हैरानगी होगी कि अगर इंडिया का भी भाई कोई खिलाड़ी बिग बैश में चला जाएगा। नहीं होगा, अगर वो खिलाड़ी कोई अच्छा होगा तो भाई अच्छा मतलब ये कि बड़ा कोई खिलाड़ी अगर वहां पे आएगा तो और ज्यादा लोग जाएंगे, और एक मैच होगा तो उसको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि स्पेशली एक ऑस्ट्रेलिया से इधर वो हो रहा है मैच, तो फिर जरूर लोग देखने जाएंगे। बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई इंडिया जो है वो IPL के लिए पहले ही जाना जाता है और उसकी अपनी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही एक बैच लीग होती है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक मैच देता है तो ज़ाहिर बात है भाई इंडिया पहले ही उनके मुल्क में नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने एक बिग बैच में एक प्लेयर भी अपना नहीं दिया हुआ, ताकि इनकी जो व्यूवरशिप है वो ज़्यादा ना बन जाए।
तो इसीलिए वो उन्होंने जाकर उनसे बोल दिया कि वो अपना एक मैच जो है वो इधर चेन्नई में कराएं। तो उनको तकलीफ क्या है अपना मैच इधर करवाने की, उससे ज़्यादा तो नुकसान उनको होगा, फायदा तो इंडिया को होगा, ऑस्ट्रेलिया को तो कोई फायदा ही नहीं होगा। बाकी रही सारा बाकी फायदा देशों की, ऑस्ट्रेलिया का है। का फायदा है। बाकी ज़्यादा होगी बाकी देशों की। उनमें जो देश हैं उनके तकरीबन हर कंट्री का प्लेयर जो है वो बिग बैश में है। तो जाहिर बात है वो एक मैच अगर इनको देंगे तो भाई इधर से व्यूवरशिप जो ज़्यादा है वो तो इंडिया की होगी, मुझे लगता चाहे है उसमें इंडिया का कोई प्लेयर भी ना हो। जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो लगता है उधर से भी अब निकलेंगे। वो भाई निकल जाए, बाढ़ में जाए, इसको और भी निकलेंगे। तो पता नहीं कितने निकलने हैं। बांग्लादेश का अगर आया तो बांग्लादेश का भी नहीं खेलेगा, तो इसके मिसल में बड़ा मसला बनेगा। तो वो अपना मैच क्यों देंगे? ये तो जब मैच होगा तो फिर पता चलेगा ना, अभी तो सिर्फ उन्होंने बात की है। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि इंडिया के लिए भाई एक सरप्राइज तो है। जैसे भाई अब पीएम मोदी ने भाई उधर एक ग्राउंड पे खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि बिग बैश का जो एक मैच है वो इंडिया में होगा। तो भाई उनके लिए तो एक बहुत मैंने ये मैच रखता है गया। लेकिन उसके पीछे एक दूसरे मुल्क जो है ना जो उधर बिग बैश में खेल रहे हैं, जो भाई इंडिया कोई खिलाफ भी है कि ये नहीं कि सभी दोस्त ही हैं, खिलाफ भी होते हैं कि वो भाई वो जो उधर लीग में खेल रहे हैं वो भाई उधर नहीं खेलेंगे। इससे ये भी हो सकता है क्या। लेकिन भाई इंडिया के लिए जो मोदी ने भाई काम किया ना वो एक भाई उनके लिए इंडिया की अपना मुल्क के लिए भाई सरप्राइज है क्या। पहले तो इंडिया को उधर प्लेयर नहीं खेलते इस लीग में, लेकिन अब जब मैच होगा तो भाई सारी बात है उनके प्लेयर भी उधर लीग में खेलेंगे। और भाई नहीं खेलेंगे प्लेयर फिर भी, भाई जो इंडिया की प्लेयर एक लीग में उनका प्लेयर ही नहीं है तो वो खेले कैसे गए? वो 2 टीमें उधर से आएंगी, इधर खेलेंगी, खेल कर वापस चली जाएंगी। इंडिया का प्लेयर कहाँ से आएगा जो इंडिया की टीम है ना वो जब इंडिया बिग बैश में है ही नहीं। जब इंडिया की टीम में जो भी नया खिलाड़ी आता है ना वो पहले साइन करवा लेते हैं कि आपने किसी लीग में नहीं जाना। ये चीज मतलब कि वो स्टार्ट से कर लेते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, पैसा भाई उनको इंडिया से ही काफी मिल जाता है तो वो पहले साइन वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंट्रियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इतने मतलब के नामजद खिलाड़ी हैं जो आईपीएल स्टार्ट हो रही मतलब के होती है और वो बिग बैश छोड़कर मतलब पहले तैयार बैठे होते हैं, वो बिग बैश छोड़कर चले आते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड ही भाई एक व्यूवरशिप पर और पैसे पर होती है। और आईपीएल बहुत ज्यादा एक ब्रांड लीग है, सबसे महंगी भी है, वो पैसे ही बहुत लगाते हैं। और इंडिया में यही एक फायदा व्यूवरशिप का, मतलब कि उनको पैसा उतना भाई डबल हो जाता है, हर चीज में उनको पैसा मिलता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ये है कि एक डिप्लोमेटिक ये एक मूव है। और अगर इस तरह जो है ना वो मतलब कोई भी स्टेप ऑस्ट्रेलिया लेता है ना तो ये एक रिलेशनशिप जो है ना वो उन्होंने भाई अपने और मजबूत की है। और बेसिक आगे आगे देखे ना तो पहली बात है कि वहाँ पे इंडिया का प्लेयर जो है ना वो नहीं खेलेगा। दूसरा ये है कि उनको भाई जस्ट आप व्यूवरशिप की जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ठीक तो आपके सामने है 100 जो कि एक सेकंड नंबर पे पहुंच गई और बिग बैश एक टाइम के ऊपर बहुत भाई टॉप पे थी, लेकिन वो भाई अब तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। लेकिन आईपीएल जो है ना वो आपको फिगर देख लें 7,000 करोड़ और इधर 650 करोड़ है, तो मतलब कितना जो है ना वो 400 है, मतलब इतना एक फर्क है। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में जाके भाई बात एक जो है ना वो सामने आती है। लेकिन उसके बाद भाई जाहिर बात है एक दफा बंदे का दिमाग तो खराब होता है ना कि भाई इतनी व्यूवरशिप है और हम जो है ना वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। तो लेकिन आप देख लो जिस तरह वो रात वाला जजीरा है उसके ऊपर अगर उन्होंने भाई असेस दिया इंडिया को तो साथ उन्होंने ये भी एक जो है ना वो मूव खेला, क्योंकि एक स्पोर्ट्स के हवाले से ये चीजें हैं। लेकिन अगर मैच हो जाता है तो भाई व्यूवरशिप तो बढ़नी पड़नी है, लेकिन जो एक डिप्लोमेटिक जीत है ना वो भाई बहुत ज्यादा एक हाइप पे जाएगी कि देख लो इस हद तक जो है ना वो रिलेशनशिप जो है ना वो मजबूत हो गए और इस हद तक उन्होंने भाई ये आगे स्टेप लिए हैं। लेकिन अच्छी नहीं अच्छा साइन होता है जब दूसरी कंट्री से आते हैं ना, टीम एक स्पेशल है तो वो एक और एक क्रेज होता है। बाकी दूसरी भाई कंट्री अफगानिस्तान इधर इंडिया में खेल रहा, वो कहाँ मतलब के प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, इधर सब उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, मैच भी वो इधर खेलते हैं। तो ये एक देश के लिए होता है सारी चीजें। बाकी भाई दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी वीडियो थी यार, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। चैनल नीचे लिंक दिया हुआ है उसको भी विजिट करें।